नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो लंबे समय से चले आ रहे 3 कृषि कानूनों को लेकर अब कई किसान संगठनों की राय अलग अलग दिखने लगी है। यानी कि साफ तौर पर कहें तो अलग अलग किसान संगठन अब अलग अलग ढंग से अपने हिसाब से आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। कोई सरकार के पक्ष में है, यानी सरकार के साथ है, तो वहीं कोई सरकार से यहां पर तालमेल बिठाने की कोशिश भी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ कई सरकार के विपक्ष में भी है। चंडीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान गुट के एक शिष्टमंडल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। इस दौरान यूनियन ने मुख्यमंत्री को अगले 20 दिन में कुरुक्षेत्र जिले में बुलाई जाने वाली महापंचायत में शिरकत करने का न्योता दिया। सीएम से मुलाकात के बाद यूनियन के हरियाणा इकाई के प्रधान गुनी प्रकाश ठाकुर ने कहा कि 3 कृषि कानूनों को लेकर वो सरकार के साथ में है। 3 कृषि कानूनों से किसानों को कोई नुकसान नहीं है। इन कानूनों के लागू हो जाने के बाद किसानों को बाजार में ज्यादा रेट पर अपनी फसल बेचने की आजादी भी मिलेगी। हुए आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी को मिले थे और उसमें हमारा मसला ये था, जो 3 कृषि कानून जो लागू हुए सरकार ने किए थे, ये हमारी 1993 से मांग थी शरद जोशी साहब की अगुवाई में, भूपेंद्र सिंह मान की। और जब WTO आया और डंकल प्रस्ताव आया, उसके भी हम समर्थक थे। और अब हमने जो कृषि कानून जो बनाए गए हैं, वो कृषि कानून किसानों के पूरी तरह हित में है। उसमें जो ये काला सफेद जो कह रहे हैं, उसमें किसानों के खिलाफ कोई भी एक भी बात नहीं है। किसान को मंडी मिलेगी, बाजार मिलेगा, मंडी के साथ साथ किसान को ऑप्शन होगी कि वो किसी भी बाजार में जाके बेच सके। किसान जो भंडारण की समस्या है, किसान व्यापार तभी चलेगा जब भंडारण की आज़ाद है, क्योंकि उसमें जो जरूरी वस्तु अधिनियम में जो संशोधन किया कि व्यापार के लिए भंडारण करे। अगर भंडारण नहीं होगा तो आज जैसे सरसों है, आज सरसों की जो MSP है वो 4600 रुपये है, लेकिन वो 8000 तक पहुंच गया है। अगर भंडारण की इजाज़त होगी तो कारोबार चलेगा। तीसरा है जरूरी ये जो ये क्या नाम ले, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो आड़ती के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। जब किसान आड़ती के साथ समझौता हुआ, आड़ती अपनी मंडी और एक दुकान के अलावा कहीं नहीं बेच सकता। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो सरकार से, ये तो आज 8 साल से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी। अब ये कह रहे हैं कि काला सफेद कुछ नहीं है। ये 3 कृषि कानून किसान को आर्थिक आज़ादी की पहल है, ये उसके लिए ये विरोध करे। दूसरा जो हरियाणा के अंदर है, अब ये जो संयुक्त किसान मोर्चा कह रहे हैं कि अयोग्य इमरजेंसी लागू होगी। अगर इमरजेंसी होती तो ये मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में कौन आवाज कर सकता। आज हरियाणा के अंदर अगर दंगा फसाद कराए जा रहे हैं, जो तोड़फोड़ की जा रही है, वो किसान मुद्दों से कुछ नहीं है। तो किसान आंदोलन बदस्तूर जारी है, लेकिन उसी बीच किसानों का जो संगठन है उनमें आपसी तालमेल यहां पर कम होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ किसान संगठन सरकार के पक्ष में नजर आ रहे हैं तो कुछ विपक्ष में अभी खड़े हुए हैं। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र नेहरा, प्रवक्ता BJP, हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। ओम प्रकाश डबला, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। प्रवीण मथाना जी, हरियाणा महासचिव भारतीय किसान यूनियन के जो हैं वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। साथ ही साथ अरुण शर्मा जी, जो कि किसान नेता है, वो भी चर्चा में शामिल होंगे। आप सभी मेहमानों का जनतंत्र टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा प्रवीण जी आपसे रहेगा। जिस तरीके से किसान संगठनों के बीच में अलग अलग राय यहाँ पर देखने को मिल रही है, ऐसा क्यों? वैसे अजी हमारी अलग अलग राय नहीं है, लेकिन जो कानून ठीक है, जो किसान हित में है, हम उनका समर्थन करते हैं। जो ये 3 कानून है, हम ये बात तर्क संगत बात कर रहे हैं। हम ये कोई ये नहीं, अब ये काला कानून इनके कहने से काला हो जाएगा। हम ये कह रहे भी हमारी शरद जोशी माननीय भूपेंद्र सिंह मान के नेतृत्व में, ठाकुर गुणी प्रकाश के नेतृत्व में हमारी 1993 से मांग है। 1998 में हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक ज्ञापन भी सौंपा था भी खुला बाजार नीति लागू होनी चाहिए। जब हर प्रोडक्ट पे, सुई से लेके जहाज तक, सारी चीज पे
खुला व्यापार है, ओपन व्यापार है, तो कृषि पे क्यों नहीं? इसलिए हमने आज ये हमारी मांग मान ली। इसमें कुछ तथाकथित यावल में ये किसान यूनियन नहीं है जो पर विरोध प्रदर्शन करे, ये तो राजनीतिक लोग हैं। गुरनाम सिंह चुड़ूनी चुनाव लड़ रहा है, गुरनाम सिंह चुड़ूनी तो कांग्रेस के हाथों खेल रहे आज के दिन, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन का जो संविधान है उसमें सबसे पहली कंडीशन ये है, वो राजनीति कर ही नहीं सकता, चुनाव लड़ ही नहीं सकता। अरुण शर्मा जी, आप क्या कहेंगे? किसान नेता हैं आप, और जिस तरीके से आपने अभी सुना प्रवीण जी का क्या कुछ कहना, क्या कहेंगे? प्रवीण जी का अपना मत है, आप किसी को चोर बता दो। मुझे तो लग रहा है प्रवीण जी किसान नेता ही नहीं है, ये तो बीजेपी के आदमी है। ये तो बीजेपी के आदमी है सरासर। कहाँ से दिख रहा है किसान नेता है? इनको यही नहीं पता कि इससे परेशानी क्या है, एमएसपी क्या है। बता दो एमएसपी क्या है, अगर किसान नेता है तो बता दो एक बार। एमएसपी पे बता दो कुछ, अगर पता है आपको। एमएसपी तो मिनिमम क्या है एमएसपी? एमएसपी है क्या? बताइए ना एमएसपी क्या है। अरे शर्म करो, शर्म करो। हम भी भाजपा को वोट दिए हैं, हमने भी भाजपा को वोट दिया है, खुल्लम खुल्ला वोट भाजपा को दिया था। लेकिन जब हम दुखी हो गए ना तो हमें रोडों पे बैठना पड़ा। और आप कह रहे हो किसान नहीं है? पश्चिम उत्तर प्रदेश जल जाएगा राकेश टिकैत की एक आवाज पर, जल जाएगा। प्रशासन ने गिरफ्तार क्यों नहीं कर लिया? अगर नकली नेता है, केस था ना राकेश टिकैत के ऊपर। राकेश टिकैत पर केस था ना, सरकार ने लगाया था ना 26 जनवरी को। फिर इसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाई जो सरकार? तथाकथित नेता आगे बन के कहते किसान ही नहीं है। राकेश टिकैत का बाप किसान था, राकेश टिकैत किसान है, और हम भी किसान हैं, हम नोएडा के किसान हैं। आप तो बीजेपी के प्रवक्ता बन के बैठे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? एमएसपी में तुम पे बोला नहीं जा रहा? क्या है भंडारण? बताइए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है? पता है उसका दुष्प्रभाव क्या है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का? मेरे साथ चलिए, हापुड़ में आ जाइए, ककोड़ी गांव में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है, फेसबुक कंपनी कर रही है। और क्या स्थिति है किसान की? आलू लगवा दिया, आलू छोटा हो गया, साइज छोटा हम नहीं लेंगे। कहां डालेगा वो उस आलू को? आपको कुछ भी नहीं पता। आप किसान को बदनाम करने के लिए वो कर रहे हैं। आइए ना, प्रैक्टिकल में दिखाता हूं। यूपी का हापुड़, जिला है हापुड़, आइए मेरे साथ चलिए। जनता टीवी की टीम साथ होगी और मैं भी साथ होऊंगा, दिखाऊंगा मैं आपको। आपको ये नहीं पता कि नुकसान कितना है। इस अन्नदाता को तो सबने मारा है, जो सबको अन्न बना के खिलाता है सबने मारा है। मुझे तो लग ही नहीं रहा ये किसान है, ये तो बनाए हुए किसान है भाजपा के द्वारा। हमने भी भाजपा को वोट दिया, महेश शर्मा को वोट दिया, सांसद है हमारे नोएडा से, पूछ लीजिए कभी भी। अरुण शर्मा मेरा नाम है। आप कह रहे हैं कि राकेश टिकैत किसान नहीं है? आप कहां से किसान लग रहे हैं? 6 महीने से अपना घर छोड़ के बैठ के देखो ना, अपने लिए बैठा के राकेश टिकैत को मिल जाएंगे कानून। फिर आप सर्वोच्च न्यायालय से बने हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने माना है, खामी है, होल्ड किया है सर्वोच्च न्यायालय ने। क्या बात करते हो? तैयारी करके आया करो डिबेट में जब आते हो तो। प्रवीण जी क्या कहेंगे? मेरा कहना ये है, जो ये महस्या बोल रहे हैं राकेश टिकैत पे यूपी जड़ जाएगा उसके एक आदेश पे, ये यूपी में तो ये योगी आदित्यनाथ के साथ इसका भाई राकेश टिकैत का भाई नरेश टिकैत वहाँ जंफी मेड़ कर रहा है, और हिसार में जाके यहाँ पे राजनीति कर रहे हैं हमारे हरियाणा। मारेंगे अपने मुख्यमंत्री को, बात करेंगे ना, वार्ता से काम चलता है। राकेश टिकैत वार्ता से काम चलता है। हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम तुम्हारी तरह नहीं करे किसान मालिक बन गया। ये क्या है? सब गपला है। ये किसानों के नाम पे राजनीति कर रहे, किसानों की लाश पे राजनीति कर रहे हम। और मैं बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, आज तक मैंने बीजेपी को तो मैंने तो वोट भी नहीं दिया। जो बोल रहे हैं मैंने वोट दिया, मैंने वोट भी नहीं दी। सिर्फ हमारा बात है, जो किसान हित की बात करेगा हम उसका समर्थन करेंगे, जो किसान हित की बात नहीं करेगा हम उसका विरोध करेंगे। ये हमारी किसानों की मांग थी, वही मांग मानी गई है, हम उसका समर्थन करते हैं। ये काला कानून किस बात पे कह रहे हैं? जब मेरे को एमएसपी भी मिल रही, मंडी भी मिल रही, उसके अलावा अगर कोई बार उसमें, जैसे सरसों का ही एग्जाम्पल ले लीजिए, सरसों का 4600 मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइस आज 8000 रुपए प्रति क्विंटल बिक्री। इन जो किसान नेता ये बने फिर रहे हैं नकली, इनके पेट में क्यों दर्द? एक सरसों से काम चल जाएगा? दाम मिल रहा किसान को, इनका क्या दर्द है? गन्ने का पैसा कितना बकाया है बता दो, बता दो। आलू का भी आज आलू का बता दो ना, स्टोरेज कितना पैसा बकाया है? सारी व्यवस्था सरकारी कर सकती। अगर प्राइवेट बता दीजिए ना, इन्वेस्टमेंट कितने 100 करोड़ रुपए बकाया गन्ने का, और क्या साल से बकाया? 1.5 साल से पैसा बकाया है, तुम्हें पता ही नहीं है। एक उसको सरसों को लेके बैठे, गेहूं की क्या स्थिति है मार्केट में बताइए, धान की क्या स्थिति है, क्या एमएसपी पे जा रहा है? आप बता दीजिए ईमानदारी से।
आज किसान यूनियन का बता दीजिए ना, 1975 गेहूं का रेट है, क्या 1975 में गेहूं जा रहा है? आप बता दीजिए माननीय, हमारी तुम्हारी कोई लड़ाई नहीं है। भारतीय किसान यूनियन बता दीजिए। इतिहास रहा है, आज तक उसमें कभी लाल झंडे मक्का की नहीं क्या हुए, स्थिति है? आज तक उसमें कभी धर्म का प्रयोग नहीं हुआ। क्या रेट में जा रही है? 800-1000 रुपए में मक्का बिक रही है। इसको धार्मिक भावना से जोड़ के भड़का रहे हैं। आपको कभी पता ही लाल नहीं है, झंडे, आपको बाजार के बारे में नहीं पता वामपंथियों कुछ को सर, ये कांग्रेस द्वारा प्रायोजित आंदोलन है। और अगली बात कहते रहो ऐसे ही। ठीक है। मेरी बात सुन ले। मैं चलिए, प्रवीण प्रवीण जी, मुखाना, प्रवीण जी। किसान यूनियन जनरल सेक्रेटरी। हाँ। हम 15 तारीख के बाद जी बोलिए, बात पूरी हम कीजिए। 15 तारीख के बाद सिया मनोहर लाल खट्टर का कुरुक्षेत्र में प्रोग्राम कर रहे हैं। तुम्हारे बस की नहीं है, विरोध है पूर्ण, वो उतर ही नहीं सकता कुरुक्षेत्र में, जिले में, कुरुक्षेत्र में उतर ही नहीं सकता। नहीं, देखिए अरुण जी, क्योंकि ये किसान हित की बात है। हाँ ठीक उतार के है। देखना ना। अरुण जी, प्रवीण जी शांत हो जाइए। विजेंद्र नेहरा जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल है। विजेंद्र जी, आप क्या कहेंगे अब इस पूरे प्रकरण पर? जिस तरीके से आपने किसान नेता की बात भी यहाँ पर सुन ली, साथ ही साथ अब कुछ किसान संगठन जो है वो समर्थन में भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं सरकार के। देखिए साहिल जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल। साहिल जी, एक तो मुझे आपत्ति है जो हमारे किसान संगठनों के प्रमुख साथी यहाँ पर बैठे हैं, हाँ। जिस भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं, डराने वाली भाषा का, तो वो उनको संयम रख के बातचीत करनी चाहिए। मेरा ये उनसे निवेदन है। और दूसरा, मैं उनको बताना चाहूंगा कि आज भारतीय किसान यूनियन भूपेंद्र मान के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, गुनी प्रकाश ठाकुर जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की जी। है और इन तीनों कृषि कानूनों का समर्थन किया है। देखिए साहिल जी, पूरे देश भर के अंदर 600 से अधिक किसान संगठन काम करते हैं किसानों के हित में। उनमें से 40 किसान संगठन विरोध कर रहे हैं और ज्यादातर जो किसान संगठन है वो इन तीनों कृषि कानूनों का समर्थन कर रहे हैं। दूसरा, मेरे जो साथी मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश से बैठे हैं और हरियाणा प्रदेश की स्थिति का उनको ज्ञान नहीं है। हरियाणा प्रदेश के अंदर मैं उनको बताना चाहूंगा कि हरियाणा की इस भाजपा सरकार ने इस बार 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 83 लाख मीट्रिक टन गेहूं से अधिक खरीद करके और किसानों के बैंक अकाउंट में डाली है। 1975 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं की पेमेंट की है। ये आंकड़ों के साथ मैं उनको जवाब देना चाहूंगा। दूसरा, जानने की बात मेरे साथी ने की, सुन लीजिए भैया, अपने नंबर पे बोलना, मैं आपके बीच में नहीं बोला। कोई बात और जिस गुनी प्रकाश जी के बारे में ये बात कर रहे हैं, उन्होंने किसानों के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। 14 मुकदमे देखे हैं, वो जेल में रहे कई काफी दिन तक। इसके साथ साथ मैं इनको बताना चाहूंगा, सरसों का उदाहरण जो मेरे साथी दे रहे थे, 4650 का सरकार का एमएसपी है। मंडी के अंदर 4 लाख किसानों ने मेरी फसल मेरे ब्यौरा के ऊपर रजिस्ट्रेशन कराया, लेकिन एक भी किसान मंडी लेके नहीं आया। सबके साथ में 7.5 में 8,000 तक बाहर बिक गई। इसके साथ साथ मैं बताऊंगा आपको कि वर्तमान समय में ये कृषि कानून अस्तित्व में नहीं है, फिर आप किस बात का विरोध कर रहे हैं? दूसरा, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे अभी यूपी के अंदर मेरे किसान साथी कह रहे थे कि आपने योगी मुख्यमंत्री का हम विरोध करेंगे, वार्ता से काम करेंगे। अरे भैया, हरियाणा के अंदर फॉर्मूला क्यों बदल जाता है आपका? आपके राकेश टिकैत जी यूपी में विरोध करते नहीं है, यहाँ पे आके वो विरोध करते हैं, तोड़फोड़ की राजनीति करते हैं। तो आप यूपी में जो फॉर्मूला अपना रहे हैं वार्ता का, क्या हरियाणा में फॉर्मूला बदल जाता है आपका? हरियाणा के मुख्यमंत्री का विरोध क्यों करते हैं आप? इसका बताइए। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की इन्होंने बात की। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इनको पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इस देश के अंदर लेके कौन आया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग 2006-2007 के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा लेकर के आए। और जो ये खुले बाजार की मांग की बात कर रहे हैं ना, यही राकेश टिकैत ने तीनों कृषि कानून लागू होने के बाद सबसे पहले समर्थन किया था, सबसे पहले धन्यवाद किया था भारत सरकार का कि ये तीनों कृषि कानून में जो ओपन बाजार किसान को मिला है, ये चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की मांग थी, चौधरी देवीलाल की मांग थी, चौधरी चरण सिंह की मांग थी। और ये क्या बात कर रहे हैं बैठ करके? अरे आपने राकेश टिकैत ने सबसे पहले समर्थन किया था। और राकेश टिकैत के पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो वो थोड़े से जमीन के मालिक होकर के आज इतनी बड़ी जमीन के मालिक हो गए? आज करोड़ों रुपए उनके पास है। क्यों गरीब किसानों को नहीं बताते फॉर्मूला अमीर होने का? क्या फॉर्मूला? अरुण जी देखिए, कई आरोप यहाँ पर लग रहे हैं, उनके जवाब भी हम लेंगे। जी विजेंद्र जी सुनिए, इनके पास नहीं है जवाब। सुनिए, मैं बात पूरी करता हूँ। राकेश टिकैत अगर इतना लोकप्रिय होता है राकेश टिकैत, तो 2 चुनावों में जमानत जब्त है, ये जमानत जब्ती लोग है। और तीसरे चुनाव में जमानत कैसे बचे उसका जुगाड़ भिड़ा रहे हैं लोग। अगर किसानों ने उनको वोट दी होती, वो चुने हुए प्रतिनिधियों को विरोध करते हैं। अरे ये जमानत जब्ती लोग है, किस बात के किसान नेता है? अगर किसान नेता मानते तो इनकी जमानत जब्त होती चुनावों में। ठीक है विजेंद्र जी, तमाम सवालों के हम जवाब लेंगे। अरुण जी से भी हम जवाब लेंगे। साथ ही साथ हमारे साथ ओम प्रकाश डबला जी भी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। उनके भी विचार हम इस पूरे प्रकरण पर जानेंगे। ओम प्रकाश जी, क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से आपने किसान नेता की बात भी यहाँ पर सुन ली, साथ ही साथ विजेंद्र जी की तरफ से भी तमाम आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं और लगातार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस प्रायोजित यह आंदोलन बनता जा रहा है। साहिल जी देखिए, आज जो भारतीय किसान यूनियन जो मान ग्रुप के लोग, भूपेंद्र सिंह जो मुख्यमंत्री
श्री मनोहर लाल जी से मिले हैं वो पहले से ही उनका समर्थन कर रहे थे। आज मिलने से क्या फायदा? सिर्फ ये किसानों को भड़काने की बात है। वो कह रहे हैं कि हम कुरुक्षेत्र में 15 दिन में रैली करेंगे और उसमें मुख्यमंत्री जी को बुलाएंगे, आमंत्रित करेंगे। तो ये सिर्फ किसानों को आपस में लड़ाने की बात है। इसमें मुख्यमंत्री को भी सोचना चाहिए कि एक दूसरा जो वोट उनका फेवर का है, अगर वो मीटिंग बुला के ये चैलेंज कर रहा है कि वो किसान आए, हम देखेंगे कि वो कैसे किसानों को रोकेंगे, कैसे मुख्यमंत्री जी को रोकेंगे। ये सिर्फ किसानों को पाड़ने की साजिश है, इसको समझना चाहिए। और मैं फिर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से निवेदन करना चाहूंगा, किसान 6 महीने से बेचारे धरने से बैठे हुए हैं और उनकी अपनी मांग कर रहे हैं, जायज मांग कर रहे हैं, उनको उनकी बात करनी चाहिए और सब उनके जा करके उनका धरना समाप्त करना चाहिए। और 6 महीने से सरकार ने जो उनकी बातें पहले सुनी थी उसको फिर से बढ़ाना चाहिए और सिर्फ MSP की जो मांग कर रहे हैं खत्म करने की, तो उसको खत्म कर दीजिए। तीनों कानून है उनको खत्म कर दीजिए, क्यों इसको बढ़ाया जा रहा है? और जब तक वो कह रहे हैं कि यूनियन के लोग, जब तक इन कानूनों को रद्द नहीं किया जाएगा हम यहाँ से टस से मस होने वाले नहीं है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि कोरोना काल भी आ रहा है, वो बेचारे 6 महीने से घर भी नहीं गए हैं किसान, तो इन्होंने सोचना चाहिए क्यों इतनी जिद किए हुए हैं। इनको जिद छोड़ देनी चाहिए और किसानों की बात को शांतिपूर्ण तरीके से सुनना चाहिए और उनको अपने घर अच्छी तरह भेज देना चाहिए कि वजह ये ताकि देश का और किसानों का विकास हो सके। ये सिर्फ अगर जब तक इनका ये धरना समाप्त नहीं होगा, नहीं तो हरियाणा में कोई मंत्री किसी गांव में घुस रहे हैं और विकास रुके हुए हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी आप हरियाणा के लोगों को समझाइए, किसी तरीके से ये धरना और प्रदर्शन जो मीटिंग बुला रहे हैं वो ना करें और किसानों की बात सुने। ठीक है विजेंद्र जी, जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर अरुण जी से जवाब लेंगे। बिना तैयारी के डिबेट में आते, इनको पता ही नहीं होता। ये अभी कह रहे थे कि MSP की मांग को खत्म किया जाए। आप क्या बोल रहे हो ओम प्रकाश जी? थोड़ा देख तो लीजिए, थोड़ा अध्ययन करके आइए। आप कह रहे हैं MSP की मांग को खत्म कर दिया जाए। अरे भैया, अगर आपको इतना अच्छा लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है कानून, तो आपने 2019 के मैनिफेस्टो में क्यों लागू किया था? आपको जवाब देना चाहिए ओम प्रकाश जी। आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जब हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट बनी थी उस समय क्यों सुझाव दिया था इन कानूनों को लागू करने का? आपकी सरकार में कृषि मंत्री थे शरद पवार जी, उन्होंने क्यों कहा था किसानों के लिए बाजार खोला जाए? आपके तमाम नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा से लेकर दीपेंद्र हुड्डा से लेकर और राहुल गांधी जी जो आलू में से सोना निकालने की महारत रखते हैं, वो लोकसभा में खड़े होकर कह रहे थे कि किसानों को अपनी फसल को डायरेक्ट मार्केट में बेचने का विकल्प मिलना चाहिए। मैं यूपी में गया, मुझे आलू दिखाया, मेरे को किसानों ने कहा कि आप हमें गलत बेचने का क्यों नहीं देते? और मैं पूछना चाहूंगा इनसे कि सब्जियों को और फलों को MSP से बाहर, हमारी जो मंडी है, जो हमारा APMC है, उससे बाहर करने का किसने किया काम? आपने किया। क्यों किया? आप बताइए ना। सारे काम तो आपने किए, सारे सुझाव आपने दिए। ये पिछले 30-40 साल से जो एक्सरसाइज चल रही थी, ये किसानों के हित में कानून है। आज किसान की मर्जी है साहिल जी कि वो मंडी में बेचे या मंडी के बाहर बेचे, कॉन्ट्रैक्ट करे या कॉन्ट्रैक्ट ना करे, और ये किसान की मर्जी है पूरी तरह से। इसमें क्या दिक्कत है? कोई आपत्ति नहीं है। और ज्यादातर किसान इसके समर्थन में है, किसान संगठन इसके समर्थन में। कुछ राजनीतिक लोग जिनकी जमानत जब्त हुई हुई है, वो अगले चुनावों में जमानत की बचाई लड़ रहे हैं खाली। ठीक है विजेंद्र जी की बात अरुण जी आपने यहाँ पर सुन ली। विजेंद्र जी का आरोप है कि जिस तरीके से जो किसान आंदोलन है उसमें जो किसान संगठन है वो ज्यादातर लोग जो हैं वो अब सरकार के साथ हैं। ये इनकी अपनी सोच है। जो 6 महीने पहले बॉर्डर पे आके बैठे संगठन, वो आज भी वहीं बैठे हैं। और वही बात है जो जब अगर हम बेकार किसान थे तो 11 से 12-13 मीटिंग हमसे सरकार ने की, क्यों की? हम बेकार थे तो क्यों माना? दूसरा, आप ये बता दीजिए, जब आप सरकार में नहीं थे तो आप चिल्लाते थे स्वामीनाथन आयोग की हम रिपोर्ट लागू, C-250। अगर इनको पता है, तैयारी से आए हैं, तो C-250 में रेट गेहूं का बैठता है 2600-2700 रुपए क्विंटल। अगर आप किसान को इतना फायदा पहुंचा रहे हैं और आप कांग्रेस चिल्ला रहे, कांग्रेस का बुरा हाल किसान ने किया, इसीलिए किया क्योंकि उसने किसान का साथ नहीं दिया। तो आप भी उसी राह पे जा रहे हैं, तुम्हारा भी साथ छोड़ देगी ये किसान जाति। फिर आप जैसे पश्चिम बंगाल में हो वैसे ही होगा तुम्हारे साथ। ये मैं निश्चित कह रहा हूं आज जनतंत्र टीवी पे बैठ के। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन अगर आप किसान को दबाओगे तो आपको निश्चित इसका दुष्प्रभाव झेलना पड़ेगा। आप कहते हैं MSP की, चिल्ला रहे हो आप, MSP पे खरीद कर ली। MSP क्या है ये बता दो। MSP का मतलब है कि अगर सरकार PDS के तहत
1975 में गेहूं खरीदेगी, तो आप आड़ती को क्यों नहीं कहते? कानून बनाते क्यों नहीं है कि आड़ती भी 1975 से कम गेहूं नहीं खरीदेगा? लड़ाई इस बात की विजेंद्र है, जी जवाब दीजिए जल्दी। लड़ाई इस बात की है। भैया झूठ बरसते हो आप लोग बैठ के टीवी पे। अरे भैया सुन लीजिए। हमारी लड़ाई है केवल एक, आप कानूनी जामा पहना दीजिए। अरे भैया सुन लीजिए। हाँ सुनाइए भाई साहब, सुनने के लिए बैठे 6 महीने से सुन रहे तुम्हारी यार, कोई दिक्कत नहीं है। सुन लीजिए, ये तोड़ फोड़ की राजनीति यहाँ मत करिए। पहली बात तो देखिए, खराब किसान और अच्छा किसान कुछ नहीं होता। मैं भी किसान का बेटा हूँ, गांव में रहता हूँ, खेती करता हूँ। आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैं आपको खराब किसान नहीं बता रहा हूँ, आप भी किसान हैं। कौन सा गांव है बता दीजिए मुझे। बाकी लोग भी किसान होंगे। सुन लीजिए बता दीजिए लेकिन ना। मैं आपको, अरे सुन लीजिए भैया, आपको मैं एक चीज कहना चाहता हूँ जी। कि हरियाणा का इतिहास शायद आपको नहीं पता या हरियाणा की स्थिति मैं नहीं सारी पता। रिश्तेदारी हरियाणा में है, अरे सारी, भैया, तो जिस हमारे- तहसील में कहोगे उसका नाम लेके बता आप- दूंगा। अरे भैया, सारी बताए मुझे क्या हरियाणा में चल रहा है। एक अरे एक बात का भैया, पता है, सुन लो किसान पहले। नेता बन के अरे बैठे हैं, सुन लो भैया, अपने सुन उससे लो बैठे भैया, हैं। सुन ठीक लो। है अरुण जी शांत हो सुन जाइए, लीजिए भाई, बात सुन पूरी लीजिए। करने दीजिए जी। आप पहले विजेंद्र मेरी बात सुन लीजिए, फिर अपनी बात कर। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर आपको यथास्थिति का पता है जी, तो 83 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं की खरीद की है 1975 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से, और 16,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि किसानों के खातों में डाली है सरकार ने। ये पता है आपको? आपको ये पता है कि डेढ़ किलोमीटर लंबी लाइन लगी है, जबरदस्ती मंडी खुलवाई है हरियाणा में किसान ने। अगर आप यही बात कह रहे हैं तो आपको पता ही नहीं है। उन्होंने कहा जाइए वेयर हाउस में जाइए, किसान ने जबरदस्ती मंडी खुलवाई है। ये किसी भी टीवी चैनल का आप जो रिकॉर्डिंग देख लीजिए उठा के, ये किसान हरियाणा की बात बता रहा हूं मैं आपको, अभी की बात बता रहा हूं मैं आपको। आप कहां पे रहते हैं पहले मुझे बताइए। मैं नोएडा में रहता हूं, किसान है। मैं नोएडा में रहता हूं। मैं सुनिए, मैं नोएडा वाले किसान जी आपसे एक सवाल करता जी। हूँ। अब धान की खेती होने वाली है देश में। हाँ जी। आप 5 किस्म के नाम बताइए धान के। चलिए कितने बड़े किसान है मैं देखता हूँ आपको। मेरा 5 किस्म के नाम तो बताइए काम ही किसान ये के। है, मेरा काम ही किसानी का है। मैं तो खाता ही किसानी से हूँ, मैं तो जी किसानी से रहा हूँ। अरे भाई आप किसान हो, 5 किस्म के नाम बताओ धान की। चलिए नहीं तो मैं बताता हूँ। तुम क्या नकली मुद्दे किसान पे आ जाओ ना, बनते हैं? किसानों की। अरे अरे छोड़ दो ना, कौन सा चावल है, क्या उगाना चलिए, ठीक है। उसे छोड़ दो, मुद्दे पे आ जाओ यार तुम। विजेंद्र जी मुद्दे पे आ जाओ ना, अरुण जी जिस डिबेट में बैठे हो आप। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। साहिल जी हाँ, सुनिए, ये भाग क्यों रहे हैं? ये किसान है ना, 5 किस्म का नाम बताओ धान की। चलिए अब बताइए, बताओ। टाइम देता हूँ आपको। अरे भैया बताइए। 5 किसान का 5 नहीं 20 बता देंगे, आप नोएडा बताओ। में लेकिन आप इस नोएडा मुद्दे पे में तो आओ खेती पहले। कर रहे हो आप। गन्ने की अरे किसान नोएडा में किस्म बता खेती दूंगा। कर रहे हो आप नकली किसान बनकर टीवी पे बैठते हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। 5 किस्म के नाम नहीं पता धान के आपको, और किसान बनकर बैठे टीवी पे। तुम्हारे कहने से बताएंगे, कैसे नेता है आप? तुम्हारे कहने से, अरे कैसे नेता तुम्हारे आप? कहने से इसीलिए- बताएंगे। इसीलिए जवान जब प्रिय तुम्हारे कहने से बताएंगे क्या? चुनावों में इसलिए तुम झूठे प्रवक्ता बन के बैठे हो हैं भाजपा के, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। चलिए ठीक है विजेंद्र जी, अरुण जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। समय की कमी है, इस तरीके से वैसे भी ये चर्चा आगे नहीं बढ़ पा रही। ठीक है, 250 MSP ठीक है, शांत हो जाइए। प्रवीण मथाना जी हमारे साथ जुड़े हुए यार आप हैं। पे। प्रवीण जी मेरा आखिरी सवाल आपसे है, जल्दी से बता दीजिए। जिस तरीके से अगर हम बात करें भूपेंद्र मान गुट की, तो उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने यहाँ पे मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ली है, महापंचायत में शामिल होने का न्योता भी यहाँ पर दे दिया गया है। उसको लेकर जल्दी से अपनी बात रखिए, जल्दी समय कम। मेरा कहना ये है, जो ये 3 कृषि कानून है, ये बहुत अच्छे किसान इसके कानून है। हाँ। क्योंकि हमने खुला व्यापार नीति की हमने हाँ। शुरू से हमारी मांग थी। भूपेंद्र सिंह मान सर जोशी के ठीक है। नेतृत्व में हमारी ये कम से कम 25 साल पुरानी मांग थी। आज ये मांग मानी गई है, और मैं एक चेतावनी और आज बीजेपी सरकार को भी मैं देना चाहता हूँ। अगर ये कानून किसी तथाकथित किसान नेताओं के दबाव में अगर वापस ले लिए तो इससे भी ज्यादा किसान सड़कों पे उतरेंगे। ठीक क्योंकि ये जो किसान ये हमारे को नकली बोल रहे हैं ना, ये खुद नकली है और कांग्रेस पार्टी के मुखौटे हैं। ये चलिए ठीक है, लाल ठीक है। दिखाऊ है, ये सारे फंडिंग और इनके लिए भी ठीक है, देते चलिए हैं। समय की और कमी के चलते इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना होगा। आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि कृषि आंदोलन तो बदस्तूर जारी है, लेकिन उसी बीच कई संगठनों का जो समर्थन है वो सरकार के साथ भी देखने को मिल रहा है। भूपेंद्र मान गुट के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, महापंचायत का न्योता दिया है। अब यह किसान आंदोलन और जिस तरीके से किसानों का समर्थन कुछ सरकार की तरफ भी जाता हुआ नजर आ रहा है, यह आगे क्या मोड़ लेता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। थोड़ी ही देर में 6:28 पर देखिए जनतंत्र टीवी पर अपना उत्तराखंड बुलेटिन। नमस्कार। खबरों के
निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।